अगर आप मुझसे पूछे कि फाइनेंस में नंबर 1 कोर्स कौन सा है विच इज ग्लोबली रेलिवेंट, देन इट इज अनडाउटेडली CFA। यस, द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब आप बोलेंगे कि आप तो बोलते थे कि CA नंबर 1 कोर्स है। देखो, CA डेफिनेटली इज नंबर 1 कोर्स इन फाइनेंस अगर मैं इंडिया की बात करूं, बट इट इज नॉट ग्लोबली रेलिवेंट। अगर मैं ग्लोबल लेवल पर देखूं, देन CFA इज द नंबर 1 कोर्स इन फाइनेंस। ठीक है, तो इसी कोर्स के ऊपर आज की पूरी वीडियो में बात होने वाली, काफी डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, एंड इट इज अनडाउटेडली one of the best course that you can pursue in the recent times. Let's get started with today's video. So CFA exams are conducted by CFA Institute जो कि ईयर 1947 में फॉर्म हुआ था इन USA। इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो CFA एक 3 लेवल का प्रोग्राम है जहां पर आपको सीखने को मिलता है रिगार्डिंग एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट टूल्स, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं, फिर आप एसेट वैल्यूएशन में जाना चाहते हैं, तब CFA इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो CFA में आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके अलावा आपको 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है टू गेट द CFA चार्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू CFA। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आपने एक भी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, देन यू कैन स्टार्ट योर CFA जर्नी। पहली कंडीशन, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स प्रोग्राम और द इक्विवेलेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, आप चाहे तो ग्रेजुएट ना हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, तब भी आप CFA स्टार्ट कर सकते हैं। यस, यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है दैट 23 मंथ्स बिफोर योर ग्रेजुएशन मंथ यू कैन एनरोल फॉर CFA। ठीक है, तो आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। ना तो आप ग्रेजुएट हैं, ना ही आप ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, देन इवन यू कैन स्टार्ट विद CFA, बशर्ते आपने 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस ले रखा हो। ठीक है, या फिर आपने कोई और एजुकेशन हासिल करी हो आफ्टर योर 12th, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया, या फिर आपने कहीं पे जॉब कर ली, कहीं पे काम कर लिया। अगर वो 4000 घंटे बैठ रहा है ना मिनिमम 3 ईयर्स में, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल विद CFA इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स है। तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, देन यू कैन स्टार्ट योर CFA जर्नी। और हाँ, उसके अलावा यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट, क्योंकि ये एक ग्लोबल कोर्स है, तो इसलिए आपके पास एक पासपोर्ट होना मस्ट है। ठीक है, तो पासपोर्ट वाली कंडीशन तो मैंडेटरी होने वाली है। पर नाउ ड्यूरेशन की बात करूं तो CFA मिनिमम आप 18 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, बट एवरेज टाइम जो बच्चे लेते हैं CFA को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 3 ईयर्स। 3 to 4 ईयर्स में बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं, बट मिनिमम आप इसको 18 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक्साइटिंग पार्ट, कोर्स कंटेंट। तो यहाँ पर टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों ही लेवल्स में ये सारे सब्जेक्ट्स सेम होते हैं। यस, ये आपको चीज कहीं और देखने को नहीं मिलती है, बट CFA में ऐसा होता है। सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट आपके तीनों लेवल्स में सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है यहाँ पर वेटेज का। कुछ सब्जेक्ट्स आपको लेवल 1 में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, कोई सब्जेक्ट आपको लेवल 2 में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, कोई सब्जेक्ट आपको लेवल 3 में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। सब्जेक्ट्स को लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट आता है आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। वर्क प्लेस पर क्या एथिक्स आपको अपनाने चाहिए, क्या बिहेवियर आपका रहना चाहिए, वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। देन यू लर्न अबाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली स्टॉक मार्केट। देन यू लर्न अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड्स, बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं। देन यू हैव फिक्स्ड इनकम, तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह के बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। देन यू हैव इकोनॉमिक्स, तो आप माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देन यू हैव डेरिवेटिव्स, बेसिकली आप डेरिवेटिव मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। देन यू हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, तो बेसिकली यहाँ पर आप अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं। उसके अलावा यू हैव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है उसके अलावा कौन से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। देन यू हैव कॉर्पोरेट फाइनेंस की, कॉर्पोरेशंस की कैसे फंडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, वो सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं। देन द लास्ट सब्जेक्ट इज योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, जो कि आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा जो कंटेंट है यही सब्जेक्ट कवर करता है। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वेटेज की बात करूँ तो लेवल 1 में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं रिगार्डिंग एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। लेवल 2 में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। एंड लेवल 3 में आपको 50% या फिर उससे ज्यादा कंटेंट मिलता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये वेटेज बटी होती है। एंड जो एग्जाम्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं। अलग अलग सेंटर्स पढ़ते हैं जहां पर जाकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। एग्जामिनेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन फॉर्मेट। नाउ लेवल 1 में आपको देखने को मिलते हैं MCQ, लेवल 2 में भी MCQ आते हैं, बट वो केस बेस्ड होते हैं। देन लेवल 3 में आपके MCQ भी आते हैं, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। वहीं बात करूं पासिंग परसेंटेज की, देन लेवल 1 में करंटली इट इज 41%, लेवल 2 में इट इज करंटली 45% एंड देन लेवल 3 में इट इज करंटली 52%। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% के अराउंड बच्चे पास होते हैं हर लेवल पे। वहीं एग्जाम विंडो की बात करूं तो लेवल 1 के एग्जाम कंडक्ट होते हैं साल में 4 बार, फेब,
मई, अगस्त एंड नवंबर। वहीं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 के एग्जाम साल में 3 बार कंडक्ट होते हैं, मई, अगस्त, नवंबर। लेवल 3 के एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, फेब एंड अगस्त में। बात करते हैं फीस की, तो अगर मैं ऊपर से आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 लाख इंस्टीट्यूट को देने पड़ते हैं। कोचिंग की फीस अलग है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं फीस के। पहला वन टाइम एनरोलमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आप पे करते हैं वाइल एनरोलिंग फॉर द CFA लेवल 1, तो वो होती है आपकी $350, वो वहीं तक रहती है, आगे आपको नहीं पे करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद आती है आपकी एग्जामिनेशन फीस। जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको $900 की फीस पे करनी पड़ती है एज एग्जामिनेशन फीस। आपकी जो फीस है वो पूरी डॉलर्स में ही जाती है। लेट्स टॉक अबाउट दी वर्क एक्सपीरियंस। आपको CFA चार्टर लेने के लिए 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एक मैंने बात करी थी एनरोलमेंट के टाइम पर, वो अगर फाइनेंस में नहीं हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको CFA चार्टर लेना है देन आपका 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ओनली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो आप फिर CFA चार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सैलरी पार्ट। तो आप CFA के अलग अलग लेवल्स क्लियर करने के बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया देन यू कैन अर्न बिटवीन 4 to 6 lakhs per annum। अगर आपने CFA लेवल 2 क्लियर कर लिया देन यू कैन अर्न बिटवीन 6 to 8 lakhs। अगर आपने CFA लेवल 3 क्लियर कर लिया देन यू कैन अर्न बिटवीन 8 to 10 lakhs एंड इवन मोर देन दैट। तो अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, बट हाँ ये एवरेज मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज। तो देखो CFA बनने के बाद आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, आप आउटसाइड इंडिया भी काम कर सकते हैं। चारों बिग फोर्स में आपको CFA काम करते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी CFA का काफी रोल रहता है और मेजर कॉर्पोरेट्स भी हायर करती हैं CFA को। एंड कौन से रोल्स आपको ऑफर होते हैं? सबसे पहले यू कैन वर्क एज अ रिसर्च एनालिस्ट, यू कैन वर्क एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऑल्सो रिलेशनशिप मैनेजर एज वेल। ये सारे प्रोफाइल्स आपको ऑफर होते हैं और भी कई सारे प्रोफाइल्स भी आपको ऑफर हो जाती है। मैंने कुछ मेजर प्रोफाइल्स आपको यहाँ पर बताए हैं। इन सारी चीजों के अलावा एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, दैट इज CFA स्कॉलरशिप। यस, तो CFA इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी देता है टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन द CFA स्कॉलरशिप देन आप वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उससे भी काफी हेल्प हो जाती है। अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप CFA इंस्टीट्यूट आपको देता है। तो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो देन उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ सकती हूँ। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट CFA। मुझे बताना कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। इन केस आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं देन आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम देयर ऑन Instagram एंड LinkedIn एज वेल। प्लीज मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। सो यस, विद दिस I will meet you in my next video. This is Asfa Khan signing off. Bye.